हेलो गाइस, वेलकम टू जुनैद खान टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं दो प्रोसेसर के बीच ऑन पेपर कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। पहला प्रोसेसर है सैमसंग एक्सिनोस 1330 और दूसरा प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 700। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में ऑन पेपर कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। मैंने यहाँ पे कॉपी पे कुछ 23 पॉइंट लिख लिए, इनके बीच में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको सैमसंग का प्रोसेसर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर दिख रहा होगा, उनके बगल में आपको जीरो दिख रहे होंगे। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, जिस पॉइंट में जो बेटर होगा उसको एक पॉइंट मिलता जाएगा। ठीक है ना, एंड में देखेंगे किसके ज्यादा पॉइंट है, वो ओवरऑल प्रोसेसर बेटर होगा। तो पहले मैं आपको दोनों प्रोसेसर की अनाउंस डेट बताता हूं। ठीक है ना, पहले मैं आपको सैमसंग के प्रोसेसर की बताता हूं। सैमसंग का प्रोसेसर अनाउंस हुआ था नवंबर 2022 में और मीडियाटेक का प्रोसेसर अनाउंस हुआ था नवंबर 2020 में। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 साल नया प्रोसेसर है सैमसंग का। ठीक है ना, और दोनों प्रोसेसर में 5G का सपोर्ट आता है। तो अब मैं बताता हूँ दोनों प्रोसेसर की मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड कितनी है 5G में। पहले मैं आपको बताता हूँ सैमसंग के प्रोसेसर की। सैमसंग के प्रोसेसर की है 2.8 Gbps और मीडियाटेक के प्रोसेसर की है 2.77 Gbps। तो यहाँ पे सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है 5G डाउनलोड स्पीड के मामले में मैक्सिमम। ठीक है ना, अब अपलोड स्पीड बताता हूँ कितनी है दोनों ही प्रोसेसर की 5G में। पहले मैं आपको सैमसंग की बताता हूँ। सैमसंग की है 1.4 Gbps और यहाँ पे मीडियाटेक के प्रोसेसर की है 1.2 Gbps। ठीक है ना, तो इस मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर का वाईफाई वर्जन कितना मैक्सिमम सपोर्ट करता है। तो दोनों ही बराबर है इस मामले में, 5 वर्जन सपोर्ट करता है, वाईफाई वर्जन 5 का सपोर्ट करते हैं दोनों ही प्रोसेसर। ठीक है ना, अब मैं आपको ब्लूटूथ वर्जन के बारे में बताता हूँ कि दोनों प्रोसेसर मैक्सिमम कितना ब्लूटूथ वर्जन सपोर्ट करते हैं। तो सैमसंग का प्रोसेसर सपोर्ट करता है 5.3 और यहाँ पे मीडियाटेक का प्रोसेसर सपोर्ट करता है 5.1। तो यहाँ पे सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है ब्लूटूथ वर्जन के मामले में। तो अब मैं बताता हूँ आपको दोनों प्रोसेसर किस रैम टाइप का सपोर्ट करते हैं मैक्सिमम। तो दोनों ही बराबर है इस मामले में, LPDDR4X रैम टाइप का सपोर्ट करते हैं दोनों ही मैक्सिमम। और रैम साइज कितना सपोर्ट करते हैं दोनों, तो इस मामले में दोनों बराबर है, 12 GB रैम साइज का सपोर्ट करते हैं दोनों ही। और स्टोरेज टाइप सपोर्ट कितना मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं दोनों प्रोसेसर, तो दोनों ही इस मामले में बराबर है, UFS 2.2 का सपोर्ट करते हैं स्टोरेज टाइप दोनों ही मैक्सिमम। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर मैक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्यूशन कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्यूशन कितना सपोर्ट करते हैं दोनों प्रोसेसर मैक्सिमम। पहले मैं आपको सैमसंग का बताता हूँ। सैमसंग का प्रोसेसर सपोर्ट करता है 2960 × 1440 का और मीडियाटेक का प्रोसेसर सपोर्ट करता है 2520 × 1080 का। तो इस मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। बात करते हैं दोनों प्रोसेसर कितना मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट करते हैं। तो सैमसंग का प्रोसेसर 108 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है और डुअल कैमरे की मेरे पास जानकारी नहीं है। और मीडियाटेक का प्रोसेसर सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है 64 मेगापिक्सल का मैक्सिमम और डुअल कैमरा सपोर्ट करता है 16 मेगापिक्सल के 2। ठीक है ना, तो इस मामले में सिंगल कैमरा सपोर्ट के मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। डुअल कैमरे की मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन डुअल कैमरा भी मैक्सिमम ये ज्यादा ही सपोर्ट करता होगा क्योंकि सिंगल कैमरा ये ज्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर मैक्सिमम वीडियो कैप्चर कितना कर सकता है। तो सैमसंग का प्रोसेसर मैक्सिमम वीडियो कैप्चर कर सकता है 4K 30 FPS और डायमेंसिटी का प्रोसेसर वीडियो कैप्चर कर सकता है 2K 30 FPS। ठीक है ना, इस मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। और वीडियो प्लेबैक की बात करूँ कितना कर सकते हैं दोनों प्रोसेसर वीडियो प्लेबैक मैक्सिमम, तो इस मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर सेम है 4K 30 FPS और डायमेंसिटी का प्रोसेसर कर सकता है 2K 30 FPS। तो वीडियो कैप्चर और वीडियो प्लेबैक के मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। अब बात करूँ CPU की, तो CPU में आपका दोनों ही प्रोसेसर 8 कोर CPU के साथ आते हैं। अब मैं आपको इन दोनों प्रोसेसर का CPU आर्किटेक्चर बताता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं सैमसंग के प्रोसेसर का CPU आर्किटेक्चर। तो सैमसंग के प्रोसेसर के जो 2 कोर आते हैं वो आता है 2.4 GHz पे Cortex A78 पे और जो 6 कोर आते हैं वो आता है 2 GHz पे Cortex A55 पे। ठीक है ना, ये सैमसंग के CPU आर्किटेक्चर है सैमसंग के प्रोसेसर का। अब मैं आपको मीडियाटेक के प्रोसेसर का CPU आर्किटेक्चर बताता हूं। जो 2 कोर आते हैं वो आता है 2.2 GHz पे Cortex A76 पे और जो 6 कोर आते हैं वो आता है 2 GHz पे Cortex A55 पे। तो यहाँ पे CPU आर्किटेक्चर के मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है और CPU AnTuTu स्कोर के मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा CPU AnTuTu स्कोर। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर किस नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो सैमसंग का प्रोसेसर 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और डायमेंसिटी का प्रोसेसर 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो सैमसंग का प्रोसेसर इस मामले में बेटर निकल के आता है। सैमसंग का प्रोसेसर कम हीट होगा और कम बैटरी ड्रेन करेगा। ठीक है ना, जितना कम नंबर होगा उतना ही बेटर होगा प्रोसेसर। मैं आपको बताता हूँ दोनों प्रोसेसर के जीपीयू के बारे में। पहले मैं आपको सैमसंग के प्रोसेसर का जीपीयू बताता हूँ कौन सा है। तो इसमें आता है Mali G68 MC4 जीपीयू और जो डायमेंसिटी का प्रोसेसर उसमें आता है Mali G57 MC2 जीपीयू के मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है और जीपीयू AnTuTu स्कोर के मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है और जीपीयू फ्रीक्वेंसी के मामले में दोनों बराबर है।
950 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है दोनों ही प्रोसेसर की। और टोटल एंतुतु स्कोर के मामले में सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है, और गीक बेंच का सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर के मामले में भी सैमसंग का प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो ओवरऑल प्रोसेसर की बात करूं कौन सा प्रोसेसर ओवरऑल बेटर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग के प्रोसेसर के ज्यादा पॉइंट है, तो ये ओवरऑल प्रोसेसर बेटर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 से, ठीक है ना। तो ये सैमसंग का प्रोसेसर विनर होता है इस मामले में, क्योंकि ओवरऑल ज्यादा बेटर है मीडियाटेक के प्रोसेसर से। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे को कमेंट करके बताना किस प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन वीडियो बनानी चाहिए और किस किस मोबाइल के बीच में कंपैरिजन वीडियो बनानी चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।